कोई ऐसी बात नहीं। सर, आप क्या बतौर कानूनदान आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो कब तक मुमकिन होगी? क्या आपको मुस्तकबिल करीब में खान साहब की रिहाई नजर आती है? देखिए, जो मुकदमात थे उन सब में जमानतें हो गई हैं। अब जो उनकी अदम मौजूदगी में मुकदमात बनाए जा रहे हैं, हर मुकदमे में अगर उनका नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में या वैसे ही डाल दिया जाए और उसके बाद उनको कहा जाए कि नहीं जनाब आप इसमें उनको उनकी जो है उनके खिलाफ फैसले लिए जाएं, तो वो तो फिर कुछ भी हो सकता है। आपने देखा नहीं, इलेक्शन से पहले 35 साल सजा हो गई। जब वही प्रोसिक्यूटर्स जिन्होंने सजा कराई थी, जब अदालत में आया हाई कोर्ट में, आकर खुद मिन्नते करने लग गए हाई कोर्ट को, नहीं जनाब ये गलत फैसला हो गया, केस को दोबारा भेज दिया जाए। वही प्रोसिक्यूटर्स जिन्होंने सजाएं कराई थी और उसमें से 3 फैसले थे जिसमें 35 साल सजा हुई थी। इद्दत का केस आपके सामने मिन्नते करते रहे जी वापस भेज दें, वो खत्म हो गया, क्वैश हो गया। साइफर का केस वही जज और वही प्रोसिक्यूटर आके कहते रहे नहीं जी गलत फैसला हो गया, अब इसको वापस कर दे, खत्म कर दे। तीसरा केस अभी पड़ा हुआ है तोशाखाना 1, उसके अंदर आकर के खुद मिन्नते कर रहे नहीं जी गलत फैसला हो गया, अब इसको वापस दोबारा भेज दिया जाए। अगर ऐसे जजेस से इस तरीके से फैसले लिए जाएंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? इंसाफ का निज़ाम तो है कोई नहीं। शोएब साहब, ये फरमाइएगा कि जमाइमा साहिबा के जो भाई हैं शेख गोल्डस्मिथ, उनकी तरफ से ये जो आलमी बरादरी को उन्होंने अपील की है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, तो आप क्या समझते हैं इसके क्या असरात होंगे? देखिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जहां भी होती है कि हम सिग्नेटरी हैं पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का, और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हमने कह रखा है कि वो नहीं होंगी। देखिए, जंगी कैदियों का भी कुछ हुकूक होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आर्बिट्रेरी डिटेंशन का फैसला किया है और लिखा है वर्किंग ग्रुप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने, आज आपका अपना मुल्क जो है वो एक जिसको कहते हैं ना कटहरे में खड़ा कर दिया गया है कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। तो जब इन बेशर्मों को कुछ नहीं ख्याल आ रहा, बहरहाल उसका क्या इम्पैक्ट आता है अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में आज इमरान खान के साथ खड़ा है। सर, गुजारिश ये है कि आप बार बार बेशर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बताएं कि उस वक्त वो शर्म कहाँ थी जब खुद वो पूरी दुनिया के जिनको आप सबसे बड़ा लीडर करार देते हैं, उस वक्त वो एक पेज की गर्दान करते थे, खुद उनसे फैसले कराते थे, उनको लाजमी जुज़्व करार देते थे। उस वक्त ये बेशर्मी कहीं नज़र नहीं आती थी। सर देखें, हम तो बेशर्मी कह रहे हैं इन कठपुतलियों को जो इस वक्त जमहूरियत दफन कर चुके हैं, आइन और कानून की पामाली कर चुके हैं, इंसाफ का निज़ाम को ख़त्म कर चुके हैं। इमरान खान ने जब ये 1 पेज की बात की थी, बाद में उन्होंने कहा था कि ये भी नहीं होना चाहिए। 1 पेज तमाम गवर्नमेंट मशीनरी को होना चाहिए, हम आज भी उसके कायल हैं। वो कहते हैं कि खुफिया रिपोर्ट्स भी थी, अफगान जो बशिंदे थे वो भी थे, और आपने देखा कोई अगर वीडियो है तो सामने लाएं। मुझे ये बताएं कि सारा दिन सुबह से लेकर रात तक, बल्कि जब से ये हमारा काफिला चला 24 तारीख से लेकर 26 की रात तक, पूरा मीडिया हमारे साथ साथ था। आप बर्बरियत फैलाएं और वो भी 2024 में, और लोग आपके झूठ को मान लें। और इस कठपुतली की हैसियत क्या है? हारा हुआ बंदा है, फॉर्म 47 की बात पैदावार है। इन बेईमानों के ऊपर कौन एतबार करेगा? ये बदमाशिया है विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन और करप्ट ब्यूरोक्रेसी, और वो जो काजी फाइज था या मुसल्लत किया गया था, इनका ये एक गठजोड़ था और एक छोटा सा बदमाशिया है। अच्छा शोएब साहब, उन्होंने तो ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि मुराद सईद साहब उस जत्थे की क़यादत कर रहे थे, और मुराद सईद जो हैं वो केपी चीफ मिनिस्टर हाउस में। अब इन झूठों का मैंने कहा ना क्या इलाज करें, सारा दिन मौजूद था तो मुराद सईद कहाँ था? अब मुराद सईद का उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस का रास्ता बता दिया, आ जाए, अगर वो ना मिले तो फिर क्या होगा? इन बेईमानों का कोई भरोसा ना कोई करता है, ना इनकी कोई हैसियत है। शोएब साहब, आप खुद क्योंकि माहिर कानून भी हैं, मामलात को, अदालती अमूर को भी समझते हैं, अभी आपने खुद काजी फाइज ईसा साहब का जिक्र किया, उससे पहले उमर अता बदियाल साहब थे, अब या अफरीदी साहब हैं, जितने भी जज साहबान हैं, चले फाइज ईसा साहब को तो आप पार्टी करार देते हैं, लेकिन बाकी तो पार्टी के नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको अदालतों से भी तो कोई उस तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। तो क्या अगर सब कुछ ही झूठ बिल्कुल गलत हो तो वहाँ से तो आपको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 8 मुकदमात में फिर जमानत खारिज कर दी है चेयरमैन, आपके बानी चेयरमैन की, तो ये किस तरह से मामला चलेगा? देखिए, 26वीं तरमीम के बाद, बल्कि पिछले हफ्ते जस्टिस सरदार एजाज साहब ने खुल के ऑब्जर्वेशन दी
उन्होंने कहा कि अब पार्लियामेंट हाउस से निकल के आप अब अदालतों से निकल के अब ये सब कुछ किसी और के हाथों में चला गया। 26वीं तरमीम के बाद मुझे बताएं कि कौन सा मुंसिफ जो है वो इंसाफ देगा और इनके पास हैसियत क्या है और अख्तियार क्या बाकी रहा है। तो इस तरीके से जब अदलिया के ऊपर लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाए, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, जब आइन और क़ानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना बन जाए, जब जमहूरियत दफन हो जाए। अच्छा शुएब साहब, ये फरमाइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कौमी मफाहमत की या इत्तेफाक राय के किसी फार्मूले की बात कर रहे हैं, तो ये फार्मूला है क्या? क्या आप समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब बानी PTI को इस पे कायल कर लेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अब इस वक्त मुफाहमत की कोई बात हो सकती है। किससे मुफाहमत करें? वो लोग जो PTI पे पाबंदी लगाना चाहते हैं, और इसी कठपुतली ने, अता तारड़ ने, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को फैसला दिया, 15 जुलाई को इसने आकर के माहौल ख़राब करने के लिए, बल्कि उससे पहले APC मीटिंग हो रही थी, हमने कहा हम उसमें शिरकत करेंगे, माहौल ख़राब करने के लिए आकर कहा कि नहीं जी, हमने तो फैसला किया है कि PTI के ऊपर पाबंदी लगाएंगे और साथ इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाएंगे, और यही इत्तेहादियों का फैसला है। बाद में पता चला सारा ये झूठ था। तो बात यह है कि हम किसके साथ मुफाहमत करें? हाँ, जो बाकी दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ हम बातचीत हमारी है और मजीद भी जारी है। आज मौलाना शिरानी साहब की जो स्टेटमेंट आई है, आप उसको देखें, आप अख्तर मेंगल की स्टेटमेंट को आप देखें, आप महमूद अजकज़ई की स्टेटमेंट को देखें, अल्लामा नासिर अब्बास की स्टेटमेंट को देखें, जो देखें रीजनेबली लोग इस जो कंडक्ट है इस मौजूदा कठपुतली हुकूमत का, उस हवाले से वो अपना आज़ादी इजहार पे भी पाबंदी लगा दी, राइट ऑफ पीसफुल असेंबली को पे भी पाबंदी लगा। आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा सिवाय इस बात के कि लोग एहतजाज के लिए निकले। तो फिर क्या होगा? फिर खाना जंगी होगी, मौत सिस्टम होगा। शुएब शाहीन साहब, अंदाजे तो हमेशा सही या गलत साबित होते ही हैं। अब ये एक अंदाज़ा आपका क्या है? आप क्या कहते हैं? ये अंदाज़ा में बताएं कि क्या हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत, उसकी और PTI के मुज़ाकरात होते आपको नज़र आते हैं? ये क्या अंदाज़ा है आपका? मेरा नहीं ख्याल, इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी। मैं ये देख रहा हूँ कि आगे इनके दिन गिने जा चुके हैं और ये भागेंगे, न सिर्फ भागेंगे और इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, अगर पाकिस्तान ने रहना है, पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम ने यहाँ रहना है, तो फिर मैं एक बात कह दूं कि इन बदमाशों का इस मुल्क में कोई फ्यूचर, कोई मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा शुएब शाहीन साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो PTI में ग्रुपिंग की बात होती है, अली अमीन गुंडापुर साहब का कहते हैं जी एक ग्रुप है, बुशरा बीबी का दूसरा ग्रुप है, बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत जो है वो कैप्चर करना चाहती हैं, तो इसमें कोई हकीकत है क्या वाकई? नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं है। लीडर हमारा एक ही है, वो इमरान खान, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, और दूसरे सब वर्कर्स हैं। बाकी हमारी सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। आज हमारी एक जिम्मेदारी है, कल दूसरी होगी, और 9 मई के बाद जिन्होंने छोड़ना था या जिनको छुड़वाना था वो सब फारे हो गए, वो चले गए। अब बच गए हैं वो जो नजरियाती लोग हैं। सर आपके जो नजरियाती लोग हैं वही हैं। सर जो आपके पुराने साथी हैं फैसल वाडा साहब, वो तो कहते हैं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी बचानी है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ानी होगी। आप तो सुनाते हैं पहले वो क्या कहते हैं, फिर आपकी राय जानते हैं। सुनाएं जी फैसल वाडा साहब क्या कहते हैं। जी सर, वो वाडा साहब तो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी हमारी बिल्कुल मुत्तहद है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आज पूरी कौम और अवाम PTI की तरफ देख रही है। हम सब वर्कर्स हैं और हम सब नुमाइंदे हैं, हकीकी नुमाइंदे हैं, और हमारा लीडर इमरान खान है अवाम के और कौम के, और इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। तो सर फिर मिसाल, और जहाँ तक बुशरा बीबी का ताल्लुक है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो अपने शौहर की रिलीज के लिए कंसर्न हो सकती हैं, उसकी हद तक उन्होंने एक प्रोटेस्ट में शिरकत की है, उसका पार्टी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक